सिंध हुकूमत का मंशियात के खिलाफ मुहिम शुरू करने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि ड्रग डीलर्स और सहूलतकारों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू होने वाला है। वालिदैन अपने बच्चों पर नजर रखें। वो वालिदैन जो हर वालिदैन को अपने औलाद बहुत अजीज होती है। हर वालिदैन चाहते हैं कि उनकी औलाद जो है वो सेहतियाब हो और वो सही राह पे चलें। तो मेरी गुजारिश है उन वालिदैन से कि बराए मेहरबानी अपने बच्चों के बिहेवियर पर आप नज़र रखें, अपने बच्चों की आदतों पे आप नज़र रखें। अगर आप समझते हैं कि आपको किस तरह की कोई फीलिंग है तो बराए मेहरबानी आप गवर्नमेंट से रब्ता करें। हम फौरी तौर पर एक ख़तरनाक किस्म का एक क्रैकडाउन करने जा रहे हैं ड्रग डीलर्स के खिलाफ, ड्रग पेडलर्स के खिलाफ, मंशियात फरोशों के खिलाफ। और ये भी हुकूमत सिंध की जानिब से अहकामात हैं, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की जानिब से अहकामात हैं और पार्टी की लीडरशिप और साथ साथ चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब के खुसूसी अहकामात हैं कि मंशियात के खिलाफ आप क्रैकडाउन करें। जो लास्ट कैबिनेट और जो फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग हमारी अभी हुई थी उसमें भी चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट फाल हो और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो है वो तेजी के साथ इन मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करे। तो सीएम साहब की हिदायत पर ये क्रैकडाउन पूरी गवर्नमेंट की मर्जी से ये किया जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला इसमें हमें अवाम की मदद चाहिए। हम अनकरीबी अखबारों में और टीवी चैनल्स में वो फ़ोन नंबर तशहीर करेंगे कि अगर आपके पास इत्तला है उन लोगों की ड्रग पेडलर्स की तो आप उसमें आगाही दें, आप इंफॉर्मेशन दें। जिसको जो भी इन्फॉर्म करेगा उसका नाम राजदारी में रखा जाएगा। हमें इस मंशियात की लानत को ख़त्म करना है और ये सोसाइटी में, क्योंकि देखिए आप और हम सब साहिब औलाद हैं। खुदा न खास्ता किसी का भी बच्चा कल को इस मंशियात जैसी लानत में मुब्तला हो जाए तो जो करने वाला, ड्रग यूज़ करने वाला है, उसको शायद कम बुरे असर होते हों, उसके ख़ानदान को, उसकी फैमिली को बुरे असर होते हैं, चाहे वो बच्चे कर रहे हो मंशियात इस्तेमाल या वो बड़े मंशियात इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये भी गवर्नमेंट ने तैयार किया हुआ है कि इसके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन करें। ब्याजी मंसूबे पर काम बंद होने की खबर पर नोटिस। सदर आसिफ अली जरदारी ने रेड लाइन पर तामीराती काम शुरू करने की हिदायत कर दी। सिंध हुकूमत ने मंसूबे पर आइंदा हफ्ते से काम शुरू करने का फैसला कर लिया। रेड लाइन के ठेकेदारों ने डॉलर महंगा होने पर काम रोक दिया था। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। T21 की खबर रंग ले आई। BRT मंसूबे पर काम बंद होने की खबर नशर होने पर नोटिस हो गया। सदर पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत को रेड लाइन पर तामीराती काम शुरू करने की हिदायत कर दी। सिंध हुकूमत ने मंसूबे पर आइंदा हफ्ते से काम शुरू करने का फैसला कर लिया। मेगा प्रोजेक्ट की मुद्दत में एक मरतबा फिर तौसी कर दी गई। तमाम स्टेक होल्डर्स के इजलास में तामीराती काम शुरू करने पर इत्तेफाक हो गया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर सज्जाद सरंदी के मुताबिक 428 मिलियन डॉलर का मंसूबा 2025 में मुकम्मल होना है। MD सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी का कहना था कि मंसूबे की मुद्दत और लागत में इजाफा होगा। मंसूबे की लागत में कितना इजाफा होगा ये फैसला नहीं हो सका। 26 किलोमीटर पर मुहित ये मंसूबा 2022 में शुरू किया गया था। रेड लाइन के ठेकेदारों ने डॉलर महंगा होने पर काम रोक दिया था। मेयर कराची ने भी मंसूबे पर काम बंद होने की तस्दीक की थी। रेड लाइन मंसूबे पर काम बंद होने T21 पर नशर हुई थी। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने कहा है कि कंसल्टेंट की मशावरत से रेड लाइन मंसूबे की मुद्दत और लागत का फैसला होगा। एशियाई तरक्याती बैंक से बात करनी होगी। ब्याजी रेड लाइन जब शुरू हुआ तो निर्खों में फ़र्क पड़ा, जितना जायज़ इजाफा होगा वो किया जाएगा। अब मजीद हम ये करने जा रहे हैं कि जो आपकी रेड लाइन BRT है, जिसकी जो डिले का सबब बनी, जिसके लिए प्रॉब्लम्स थे, उसके लिए भी मैंने 3-4 दिन पहले मीटिंग की। सैटरडे को फिर मीटिंग हुई है, संडे को फिर मीटिंग हुई है, आज फिर मीटिंग है। तो डे टू डे बेसिस पे मीटिंग करके कल फिर हमारी एशियन डेवलपमेंट बैंक से हमारी जूम मीटिंग है। तो हम इसको वापस ट्रैक पे लाना चाह रहे हैं, क्योंकि एक इसके प्राइस एस्केलेशन के इशूज़ थे। जो अभी महंगाई का तूफ़ान आया, महंगाई की तूफ़ान की वजह से जो कीमतों में इजाफा हुआ, हर कमोडिटीज़ की प्राइस में इजाफे हुए, तमाम कंस्ट्रक्शन मटीरियल में जो इजाफे हुए, उसकी वजह से इन प्रोजेक्ट्स को जो है उसको भी धचका पहुँचा। एक और खुशखबरी मैं दे दूँ आपको इंशाल्लाह ताला कि ईद के फौरी बाद ट्रांसपोर्ट में जो जाम सादिक ब्रिज थी, येलो लाइन BRT की, उस पर काम शुरू होने जा रहा है। उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग करने जा रहे हैं हम। तो जाम सादिक ब्रिज की भी ग्राउंड ब्रेकिंग फौरी होने जा रही है। तो ये मैं जितने भी मैंने बातें की हैं, चाहे वो मीरपुर ख़ास में बस सर्विस का मीरपुर ख़ास के लोगों को बस सर्विस की मुहैया करना हो या मज़ीद पिंक बस सर्विस के रूट से बाकी, ये कराची के आवाम के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से, हुकूमत सिंध की जानिब से कराची और सिंध भर के आवाम के लिए ये तोहफे हैं
हम नेक्स्ट फेज में जो हम अभी प्रपोज कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ताला हम मजीद 500 बसेस की प्रोक्योरमेंट की तरफ जा रहे हैं, जिससे मैं समझता हूँ कि हम सिंध के हर ज़िले को ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है वो हम प्रोवाइड करने के लिए उनको ये फैसला दे रहे हैं। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी है। स्क्रूटनी का अमल कल तक जारी रहेगा। रहनुमा MKM पाकिस्तान राउफ सिद्दीकी और नजीब हारून के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल हो गई। शबीर कायमखानी के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल। आज़ाद उम्मीदवार फैसल वावडा के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल। फैसल वावडा के कागजात पर तजवीज़ कुनंदगान के तौर पर MKM के आदिल अस्करी और अली खुर्शीदी के दस्तखत। मज़ीद जानते हैं अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में मौजूद हूँ और कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज पहला रोज़ था। ये 2 रोज़ पर मुश्तमिल है। आज का जो वक्त था वो मुकम्मल हो चुका है 9 बजे से 3 बजे तक। इसमें पीपल्स पार्टी के MKM के और PTI के हामी उम्मीदवार जो यहाँ पर आए और अपने कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल के लिए जो है वो रिटर्निंग अफसर के पास उन्होंने अपनी हाज़िरी लगवाई। कागजात की जो है जाँच पड़ताल मुकम्मल हो चुकी है। मंजूरी या दस्तबरदारी का अमल जो है वो कल ऐलान किया जाएगा। कल जो है वो लिस्ट अनाउंस होगी RO की जानिब से। मजमूई तौर पर 35 के करीब जो है वो उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए थे, जिसमें से 25 के करीब जो है वो कागजात की जांच पड़ताल आज मुकम्मल की जा चुकी है। 10 MKM के उम्मीदवारों की जो है वो कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल हुई, जिसमें PTI के 6 हामी उम्मीदवार थे जिन्होंने 7 कागजात जो है वो जमा करवाए थे, उसकी जाँच पड़ताल मुकम्मल हुई। पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा हैं, कुछ उम्मीदवार हैं जिनकी कागजात की जो स्क्रूटनी है वो मुकम्मल हो चुकी है और कुछ का जो अमल है वो इस वक्त जारी है। लिहाजा ये देखा जा सकता है कि वक्त जो है वो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन RO जो उम्मीदवार अंदर बैठे हुए हैं उनकी जो है वो जांच पड़ताल मुकम्मल करने के बाद जो है वो वक्त ख़त्म करेंगे। इस वक्त ये देखा जा सकता है कि MKM के जितने भी रहनुमा हैं, रऊफ सिद्दीकी, नजीब हारून की जो है वो कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल हुई। उसमें फैसल वावडा जो है वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात में लड़ रहे हैं, तो उनकी भी जो है कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल हो चुकी है। हुमायूं सईद, राजपूत शहबाज ज़ाहिर, जिसमें जो मुख्तलिफ ख़वातीन हैं, 3 निगत मिर्ज़ा हैं, सबीना परवीन हैं, उनकी भी जो है वो कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल मुकम्मल हुई। हमने ये देखा कि यहाँ पर जब पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यहाँ पर आए, उनके सेकेंडरी प्रपोजल के MPs यहाँ पर साथ में आए, तो जियालों की बड़ी तादाद जो है वो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में उस वक्त मौजूद थी और नारेबाजी लगाई जा रही थी। और पीपल्स पार्टी के जितने उम्मीदवार हैं उनका ये कहना है, जितने MPs हैं उनका ये कहना है कि ऐवान में जो है उनकी अक्सरियत ज़्यादा है, उनके अरकान ज़्यादा हैं, तो इलेक्शन में उनकी जीत जो है वो उन्हें यकीनी तौर पे जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन इंतखाबात होंगे तो 2 अप्रैल को ही पता चलेगा कि कौन जो है वो मैदान में बाजी मारता है। सेनेट के इंतखाबात का जो मरहला है वो एक एक करके जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। जो कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल का मरहला है ये कल रोज़ भी इसी तरह जारी रहेगा और उम्मीदवार जो अपने कागजात के लिए यहाँ पर हाजिरी लगवाएंगे। जी अच्छा अक्सा, ये बताइएगा कि कौन कौन से उम्मीदवार की जो है कागजात नामजदगी मुकम्मल हो चुकी है और कौन सी जिसकी उम्मीदवार है जिसकी अभी कागजात नामजदगी मुकम्मल नहीं हुई? जी बिल्कुल, देखा ही जा सकता है कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो है वो यहाँ पर रह गए हैं, जैसे कि अशरफ जतोई है और अक़लियत की नशिस्त पर जिन्होंने कागजात जमा करवाए हैं वो भी यहाँ पर रहते हैं। उनको कल का वक्त दिया गया है क्योंकि आज वक्त ख़त्म हो चुका था, लेकिन PTI और MKM के तमाम उम्मीदवार जो है वो यहाँ पर अपने कागजात जमा करवा के जाँच पड़ताल करवा के जो है वो जा चुके हैं। सुबह हमने देखा कि सबसे पहले MKM के जो उम्मीदवार थे वो यहाँ पर आए हुए थे, उसके बाद जो है वो PTI के उम्मीदवार यहाँ पर आने लगे। 1 बजे के बाद हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनका टर्नआउट जो है वो यहाँ पर ज़्यादा देखा जा चुका था। MKM के हमने आपको बताया कि रऊफ सिद्दीकी, नजीब हारून, अबू बकर, आमिर चिश्ती, शब्बीर कायमखानी, हुमायूं उस्मान, यास्मीन दादबाई, सबीना परवीन, निगत मिर्ज़ा जो है वो यहाँ पर आज सुबह आई थी। सुबह 11 बजे के वक्त जो है MKM के जो उम्मीदवार थे वो यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा बात करें PTI के हामी उम्मीदवार जो यहाँ पर आए, उन्होंने अपने कागजात की जाँच पड़ताल के लिए जो है वो यहाँ पर हाजिरी लगवाई, जिसमें भगवान दास हैं, ख़वातीन के लिए माह जबीन है, अब्दुल वहाब हैं जिन्होंने 2 नशिस्त पर जो है वो कागजात जमा करवाए हैं, एक टेक्नोक्रेट्स पर जमा करवाए हैं और एक जनरल नशिस्त पर कागजात जमा करवाए हैं। इसके साथ जो है वो मंजूर भुट्टा भी जो है यहाँ पर आए थे, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की। इन तमाम उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल की जा चुकी है। पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे उसमें मसरूर एहसन है और मुख्तलिफ ख़वातीन हैं, कुरतुलैन मरी हैं, जिनके अब तक जो है वो कागजात की जाँच पड़ताल नहीं हो सकी, उनको कल का वक्त दिया है, वो कल यहाँ पर आएंगी। पीपल्स पार्टी के कुछ उम्मीदवार यहाँ पर रहते हैं, लिहाजा जो MKM के हैं और जो PTI के हामी उम्मीदवार हैं उनके कागजात जो है मुकम्मल हो चुके हैं और फैसल वावडा के भी जो यहाँ पे कागजात की जाँच पड़ताल 11 बजे जो है मुकम्मल की जा चुकी थी। जी बहुत शुक्रिया अक्सा शाहिद। गवर्नर सिंध की तब्दीली पर संजीदगी से गौर शुरू।
गवर्नर की तब्दीली और फैसल वावडा को सेनेट का टिकट देने के मसले पर एमक्यूएम में इख्तिलाफात शदीद हो गए। सराय के मुताबिक गवर्नर सिंध की तब्दीली पर एमक्यूएम तकसीम का शिकार है। फैसल वावडा को सेनेट का टिकट देने पर भी इख्तिलाफात हो गए। एमक्यूएम राब्ता कमेटी की अक्सरियत कामरान चिश्तूरी को बरकरार रखने के हक में है, ताहम राब्ता कमेटी की अक्सरियत ने फैसल वावडा को सेनेट टिकट देने की मुखालिफत कर दी है। एमक्यूएम के जराए का कहना है कि खुशबख्श शुजात का नाम गवर्नर के लिए किसने पेश किया, राब्ता कमेटी इससे बेखबर है। मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और दीगर अहम रहनुमा कामरान चिश्तूरी को बरकरार रखना चाहते हैं। गवर्नर सिंध अचानक इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं, जहाँ उनकी मुशावरत जारी है और वो कोई अहम ऐलान भी कर सकते हैं। राउफ सिद्दीकी ने गवर्नरशिप के मामले पर पार्टी में इख्तिलाफात की तरदीद कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फैसल वावडा के हवाले से पार्टी फैसला करेगी। माजी में भी फैसल वावडा को पार्टी में शमूलियत की दावत दी है। दुआ है फैसल वावडा का एमक्यूएम का हिस्सा बने। छुपकर तो फैसल वावडा को वोट नहीं देंगे। सेनेट इंतखाबात के लिए 8 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। नॉमिनेशन हमने भरे हैं तो तकरीबन, तो इस पर क्या रिजल्टमेंट होगा पार्टी फैसला करेगी। पार्टी के फैसले को सब ओन करेंगे। अगर सबकी अपनी अपनी राय होती रहेगी, राय अपनी हो सकती है, किसी की भी हो जाए, लेकिन रिजल्टमेंट नहीं है पार्टी के अंदर। पार्टी डिसिप्लिन पार्टी है, बिल्कुल जीत सकते हैं अगर मेरे ख्याल में सही कैलकुलेशन हो गई तो हमारी 2 से ज़्यादा सीटें आई। हमने तो बहुत पहले भी कहा था फैसल भाई को कि आप ज्वाइन कर दो, आप वहाँ कहाँ चले गए हो। इनकलाबी सोच के लोग हैं, आप इधर उधर कहाँ गए हैं जहाँ पे इनकलाब का कोई दूर दूर वास्ता नहीं है। उम्मीद रखते हैं कि ऐसे लोग एमक्यूएम के अंदर शामिल हो जो मिडिल क्लास के और लोअर मिडिल क्लास की बात करने वाले और बोल्ड होकर बात करें। और फिर वो तो अपनी पार्टी में रहकर भी ये बातें क्या करते थे, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी। लबो लहजा तो एमक्यूएम जैसे ही है यार। ये तो अभी पार्टी फैसला करेगी ना यार, चुप चुप के यार, सामने सामने पूरे कैमरों के सामने सब हम लोग आगे जमा करा रहे हैं, तो क्या जाके छुप छुप के वोट डालें। और भाई हम बताएंगे, हमने कोई चोरी थोड़ी की है यार। फैसल वावडा ने कहा है कि वो आज़ाद हैसियत में उम्मीदवार हैं। मुझे सदर आसिफ जरदारी ने बेटे जैसा कहा है। अभी आज़ाद का सीजन चल रहा है, हार और जीत का इलेक्शन का दिन मालूम होगा। पीटीआई के अहमकाना फैसलों की वजह से पार्टी से राहें जुदा की। मुखातिब किया है बेटे जैसे की तरह, और मैंने भी उनको एक बड़े की तरह इज्जत दी है, तो मैं तो वहाँ खड़ा हूँ। अभी तक तो मैं आज़ाद हैसियत में ही हूँ। आज़ाद का सीज़न चल रहा है और ये सीज़न कब तक चलेगा, फिर पार्टी का सीज़न जब आएगा तो फिर पार्टी देख लेंगे। एक ही पार्टी मैंने 14-15 साल काम किया है, उसके बाद पार्टी की गलतियाँ और बेवकूफ़ियाँ थी, तो पीक पे मुझे निकाल दिया गया और मुझे छोड़ना पड़ा। गवर्नमेंट का हिस्सा बनने के लिए भी सीज़न होता है, लेन देन होती है, सिचुएशन होती है। तो वो सिचुएशन अभी तो बहुत जल्दी, अभी तो हफ्ता 10 दिन हुआ है इस पार्टी को इक़्तिदार में आए हुए, तो अभी तो आपने बहुत सारे मज़े लेने। मैं भी आपके साथ हूँ झूले के अंदर। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर शाह ने कहा है कि फैसल वावडा काबिल एहतराम है। सदर आसिफ जरदारी सबसे शफकत से बात करते हैं। शर्जील इनाम मेमन मेरा भाई है। पार्टी लीडरशिप ने वजारतों से मुतालिक फैसले करने हैं। PSL 9 का चैंपियन कौन? इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स का फाइनल आज होगा। नेशनल बैंक स्टेडियम में बड़े टाकरे की तैयारी। दोनों टीमें टाइटल के लिए मुकाबला करेंगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे फरहान खान से। फरहान, बताइएगा इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं, और ये भी बताइएगा कि सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं। शायकीन क्रिकेट कितनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं? जी बिल्कुल, PSL सीज़न 9 का जो वो अहम टाकरा आज जो वो नेशनल बैंक स्टेडियम के अंदर खेला जाएगा। इस वक्त जो वो मैं नेशनल बैंक स्टेडियम के बाहर से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। शायकीन क्रिकेटों का जो वो दीद नहीं है। बड़े टाकरे के लिए जो वो शायकीन तैयार हैं। देखना होगा कौन जो वो इस बार जो वो चैम्पियन बनता है। जबकि आज जो वो मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान जो वो मुकाबला होगा। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस्लामाबाद जो वो चौथी बार जो वो लगातार PSL फाइनल के अंदर पहुँची है, जबकि इस्लामाबाद जो वो तीसरी बार फाइनल के अंदर पहुंची है। मुल्तान सुल्तान ने जो वो 2 बार चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम करी है, जबकि इस्लामाबाद जो है वो 2 बार फाइनल के अंदर पहुंची और दोनों बार जो वो ट्रॉफी को अपने नाम किया है। इस बार तीसरी बार फाइनल में पहुंची है। इस वक्त जो है वो सिक्योरिटी के हवालात से और ट्रैफिक के हवाले से अगर बात करें तो इस वक्त जो है मेरे साथ DSP गुलाम नबी साहब मौजूद हैं। इनसे भी तफसीलात करें। मुझे बताइएगा सर, क्या सूरत हाल है और पूरे ओवरऑल कैसे जो वो हैंडल किया और आज की क्या सूरत है? वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह ताला के फजल व करम से और हमारे अफगान वाले की राय के मुताबिक ये PSL बहुत अच्छे तरीके से गुजरा और सबसे खसूसी बात यह थी कि इस दफ़ा कोई रोड ब्लॉक नहीं था। तमाम रोड खुले हुए थे शायकीन के लिए, हर तरफ से कोई प्रॉब्लम था, पार्किंग अरेंजमेंट बेहतरीन था, नफरी डिप्लॉयमेंट थी, हमारे अफगान वाला की मुकम्मल सुपरविजन थी हमारे पास, वो हमारी सरपरस्ती कर रहे थे, जिसकी वजह से हमें बड़ी गाइडलाइन मिली और हमने इस मरहले को अच्छे तरीके से सरअंजाम दिया है। और इंशाल्लाह आज भी जो है वो बिल्कुल उसी तरीके से काम करेंगे, सहूलत फराहम करेंगे। रमज़ान मुबारक के थोड़ा सा लोड है हमारे पे, लेकिन इंशाल्लाह ताला कोई ऐसी बात नहीं, उसको भी मुँह दे लेंगे। बिल्कुल रमज़ान मुबारक है, रोज़े भी होती है। फाइनल मैच के हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। यूनाइटेड इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स का फाइनल जो है आज होने जा रहा है। तफसीलात से अपडेट करे थे फरहान खान, शुक्रिया। नेशनल बैंक स्टेडियम में PSL 9 का फाइनल आज होगा। अपनी मनपसंद टीम को सपोर्ट करने के लिए टी शर्ट्स के खरीदारों में कमी आ गई है। आगाह कर रही हैं आयमा खान। जी आयमा। जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 का आज जो है वो फाइनल मैच होने जा रहा है कराची में नेशनल बैंक स्टेडियम में जो है ये फाइनल मैच आज खेला जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं एक टी शर्ट्स की शॉप में, यहाँ पे मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे तफसीलात लेते हैं। आप मुझे बताइएगा लोगों का कितना रुझान है, चूँकि आज फाइनल भी है, आप क्या देख रहे हैं, कितनी जो है वो आपकी शॉप से शर्ट्स जो हैं वो फ़रोख्त हो रही हैं? PSL 9 है और जैसे ही न्यू PSL आता है हर साल, तो हर कस्टमर की ख्वाहिश होती है कि मैं न्यू टी शर्ट लें पहने। इस बार थोड़े से हालात मुख्तलिफ हैं और क़ुव्वत ख़रीद भी काफ़ी कम है लोगों की। इसकी वजह ये कि मुल्क के हमारे कुछ हालात ऐसे और ट्रैफिक का बड़ा निज़ाम है कि हमारे शहर कराची में। लास्ट जो PSL हुआ उसमें हमने से तकरीबन 30-32 हज़ार पीस हमने बेचा। इस बार हम 5-6 हज़ार से ज़्यादा नहीं सेल आउट कर सके। उसकी यही वजह है कि क़ुव्वत ख़रीद लोगों की कम है और PSL का रुझान इस बार बड़ी पब्लिक का नहीं है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, इनका ये कहना है कि PSL का जो रुझान है इस दफ़ा जो शहर कायद में हम देख रहे हैं कि काफ़ी कम है। क्राउड भी नेशनल बैंक स्टेडियम में जो है वो काफ़ी कम नज़र आ रहा है, क्योंकि जो है वो एक तो कराची शहर कायद का जो ट्रैफिक का निज़ाम है और दूसरी जगह ये कि लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद है महंगाई की वजह से वो भी खासी मुतासिर हो रही है। तो और इसी वजह से जो दुकानदार हैं उनकी जो है उनका कारोबार भी जो है वो इस वजह से खासा मुतासिर दिखाई दे रहा है। जी, शहर कायद में चक्की का आटा सरकारी निर्ख पर आ गया था। हम फ्लोर मिल्स की मनमानियों के बाइस फाइन और 2.5 नंबर आटा सरकारी निर्ख पर ना आ सका। तफसीलात बता रहे हैं वसीम इफ्तिखार। आज बिल्कुल शहर कायद में आटे की कीमतों का जायज़ा लें तो हम देख रहे हैं कि शहर कायद में जो चक्की का आटा है उसकी कीमतों में कमी वाक़ई हुई है और चक्की का आटा हम देख रहे हैं कि सरकारी कीमतों पर आ गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फजल हकीम, जो कि छोटी चक्की के मालिक, इनसे जानते हैं। ये बताएंगे कि जो चक्की का आटा सस्ता हुआ है उसकी क्या बुनियादी वजह है और फ़ाइन आटा और 2.5 नंबर आटा क्यों नहीं सरकारी सतह पर आ सका है? चक्की के हवाले से तो मैं ये कहूँगा क्योंकि अभी नई फसल आ गई है मार्केट में, तो नई फसल आने के बाद गंदम की जो कीमत है वो कम हो गई है, तो उसकी वजह से 140 में बेचना जो है मुमकिन है। ठीक है, बाकी ये आपको फ्लोर मिल वाले ही बेहतर बता सकेंगे कि उन्होंने ये रेट अभी तक क्यों नहीं कम किया। अभी चूँकि नई फसल आ गई है और गवर्नमेंट उसकी ख़रीदारी करेगी, फिर लाजमी बात है कि फिर ज़िला बंदी लग जाती है। जब ज़िला बंदी लग जाती है तो उस दौरान मार्केट में गंदम की थोड़ी शॉर्टेज हो जाती है, उसकी वजह से रेट भी बढ़ जाता है। जी बिल्कुल, ये थे फजल हकीम जिनका कहना है कि आटे की कीमतों में कमी की बुनियादी तौर पर वजह जो है वो सामने आई है ये है कि ओपन मार्केट में गंदम जो है वो सस्ती हुई है, जिसके नतीजे में आटा जो है वो कदर सस्ता हुआ है। उन्होंने इस खदशे का भी इज़हार किया है कि मार्च में चूँकि हुकूमत की तरफ से गंदम की ख़रीदारी की जाती है तो उस नतीजे में अगर ज़िला बंदी होती है तो गंदम की शॉर्टेज के नतीजे में आटे की कीमतों में इजाफा हो सकता है। जी, इंतज़ामिया बचत बाजार में आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अयाज राना से। इस वक्त मैं कुरंगी ज़मान टाउन में आया हुआ हूँ। यहाँ का ये पीर का बचत बाज़ार है जहाँ पे इस वक्त जो अगर सब्ज़ी की बात करें तो दर्जा अव्वल और दर्जा दोम का फ़र्क तो समझ ही नहीं आता। यहाँ जो बेचने वाले हैं वो दर्जा अव्वल से भी ज़ायद कीमतों के ऊपर जो है इस वक्त सब्ज़ी फरोश जो है वो सब्ज़ी बेची जा रही है। ज़रा शहरियों से ही जानते हैं कि भाई यहाँ तो एक मुतवस्सित तबके के लोग आते हैं, जहाँ पे जाके सब बचत बाज़ार होना चाहिए।
क्या समझते हैं किस कीमत के अंदर आपको कौन सी अशिया मिल रही है, खासकर सब्जियों के हवाले से बताइए। यहाँ कोई रेट नहीं है, सबके अलग अलग अपने रेट हैं, समझे। कोई 200 रुपये में बेच रहा है, कोई 250 रुपये में बेच रहा है, कोई यहाँ एक्शन लेने वाला नहीं है। आप बताइए, आप लोगों ने लिस्टें क्यों नहीं लगाई, और ये दर्जा दोम की से भी ज़्यादा जो क्या सामान है दर्जा दोम का है, और आप लोग दर्जा अव्वल से भी ज़ायद कीमतों पे बेच रहे हैं, क्यों, क्या ऐसा क्या वजह? कल वाले रेट के हिसाब से जो लिस्ट थी उस हिसाब से बेच रहे हैं। 19-20 फ़र्क होता है बस, इससे ज़्यादा थोड़ी होता है। अच्छा जी, जैसे जो ख़रीदार हैं वो भी शिकवा कर रहे हैं कि जो कीमतें हैं वो ज़ायद ली जा रही हैं। दुकानदार कहते हैं कि जैसी लिस्ट आती है, जो लिस्ट अभी तक हमारे पास पहुंची नहीं है, पहुंचेगी तो हम उसी हिसाब से बेचना शुरू करेंगे। तो ये हाल है इस वक्त बचत बाज़ार का। यहाँ ज़मान टाउन के कोरंगी के अंदर हम मौजूद हैं, लेकिन अब बचत बाज़ार में लोगों की बचत नहीं हो रही। जी, शरह सूद 22% की सतह पर बरकरार रहेगी। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का फैसला। स्टेट बैंक के मुताबिक मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी इजलास में जायज़ा भी लिया जाएगा। इसी पर तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा। जिस सुबह ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला किया। जैसे कि हमने सर्वे रिपोर्ट दिया था कि मार्केट सर्वे के मुताबिक 55% की राय थी, शरह सूद 22% बरकरार रहेगी। तो स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने यह फैसला किया है कि शरह सूद अगले 2 माह के लिए 22% बरकरार रहेगी। मॉनिटरी पॉलिसी ने जो कहा है कि गुज़िश्ता तवक्कुआत से महंगाई माली साल 2024 की दूसरी छमाही में वाज़ेह तौर पर कम होना शुरू हो गई है। तो हम कमेटी ने नोट किया है कि फरवरी में तेजी से कमी के बावजूद महंगाई की शरह बुलंद है, और इसकी यहाँ पे महंगाई की जो बुलंद तवक्कुआत की बिना पर खतरात की जद में है, जिसकी वजह से ये फैसला किया गया है अगले 2 माह के लिए शरह सूद जो है 22% बरकरार रखी जाएगी। साथ ही क्या है, सितंबर 2025 तक महंगाई को जो है 5 से 7% की हदूद में लाने के लिए जो ज़रूरी पॉलिसी मौक़िफ़ कायम रखने की ज़रूरत है, जिसमें सख्त मॉनिटरी स्टैंड को रखा गया है। सख्त मॉनिटरी पॉलिसी को अपनाते हुए शरह सूद 22% बरकरार रखा गया। साथ ही दीगर अवामिल देखे गए। माशी जायजा रिपोर्ट में कहा गया है कि हकीकी GDP नमू 2 से 3% की हदूद में रहेगी। और ज़रूरी शोबा अहम जो है रिप्लाई दे रहा है, जिसमें खरीफ की फसल में खुसूसन कपास और चावल की अच्छी कारकर्दगी सामने आई है। और ये भी कहा है कि आगे चलकर मईशत में मजीद बेहतरी होगी, लेकिन अभी भी ये कहा है कि महंगाई का जो खतरा है वो भी अभी भी बरकरार है, जिसको देखते हुए मद्देनजर रखते हुए शरह सूद 22% बरकरार रखी गई है। जी, बहुत शुक्रिया अशरफ खान। जर्मनी में जाँ बहक पाकिस्तानी फ़हीमुद्दीन की नमाज जनाजा अजीज़ाबाद में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में मरहूम के लवाहिकीन, अजीज़ वकारिब, दोस्तों और इलाका मकीनों ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहज़ीब हुसैन से। जर्मनी में मुकीम पाकिस्तान निसाज शहरी की मैयत जो है कराची गुज़िश्ता रोज़ पहुँच गई थी, और उसकी नमाज जनाजा लियाकत अली ख़ान चौक के करीब मोहम्मदी मस्जिद में अदा कर दी गई है, जबकि मकतूल को जो है सपुर्द खाक सक़ी हसन कब्रिस्तान में किया जाएगा। बताया जाता है कि जुमेरात के रोज़ जो है नामालूम शख्स जो कि ज़हनी तौर पर माजूर बताया जाता था, उसने जो है छुरी के वार करके जर्मनी के शहर ओलम में इनके घर में घुसा। पहले जो है मकतूल फ़हीमुद्दीन की अहलिया पर जो है वार किया, फिर उसके बाद छोटी बेटी के ऊपर जो है वार किया जो कि 13 साल थी, और फिर उसके बाद मकतूल अपने बच्चों को बचाते हुए ज़िंदगी की बाजी हार बैठे। बताया जाता है कि गुज़िश्ता रात जो इनका दोस्त था सईद, जो कि जर्मनी का दोस्त है और पाकिस्तानी निसाज शहरी भी है, तो वो जो है गुज़िश्ता रोज़ मैयत लेकर जो है कराची पहुंचा था। और मकतूल जो है कराची के इलाके दस्तगीर ब्लॉक 9 का रिहायशी था, और 1992 से जर्मनी के शहर ओलम में रिहाइश पजीर था। बताया जाता है कि मकतूल वहाँ पर टैक्सी ड्राइवर था और मुख्तलिफ शोबे से मुख्तलिफ काम वहाँ पर कर चुका था, और कराची उसका आना जाना रहता था। मकतूल को जो है जहाँ तक बताया गया है, जिसका ज़हनी तौर पर माजूर शख्स है, उसने जो है छुरियों के वार करके कत्ल किया। लेकिन जो उनके भाई हैं वजीउद्दीन, उनकी जानिब से दावा किया जा रहा है कि मकतूल को लगता है कि ज़ाती दुश्मनी पर मारा गया है, जो कि मरने वाला और मारने वाले दोनों जो है टैक्सी ड्राइवर थे। तहम आला हुकाम से लवाहिकीन ने मुतालबा किया है कि इस हवाले से जो है मुकम्मल शफाफ तहकीकात कराई जाए, और जो वहाँ पर मौजूद इंतज़ामिया है, पाकिस्तानी कौंसलेट हैं, उनकी जानिब से इस पर फौरी जो है एक्शन लिया जाए। जी, अयान और अनाबिया को ज़ियाउद्दीन स्कूल में दाखिला मिल गया। डॉक्टर आसिम की हिदायत पर दोनों बच्चों को दाखिला मिल गया है। तालीमी अखराजात डॉक्टर ज़ियाउद्दीन ट्रस्ट बर्दाश्त करेगा। मज़ीद जानते हैं आयमा खान से। जी आयमा।
जी बिल्कुल, देखिए अयान और अनाबिया को जियाउद्दीन स्कूल में दाखिला मिल गया है। दोनों बच्चों को डॉक्टर जियाउद्दीन अस्पताल के चेयरमैन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर आसिम की हिदायत पर स्कूल में दाखिला दिया गया है। तालीमी अखराजात डॉक्टर जियाउद्दीन ट्रस्ट की जानिब से बर्दाश्त किए जाएंगे, जबकि डॉक्टर आसिम हुसैन ने दोनों बच्चों को स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन तक मुफ्त तालीम फराहम करने का ऐलान भी कर दिया है। अयान और अनाबिया को बाद में स्कूल में दोनों बच्चे जो है वो कोविड के बाद से स्कूल नहीं जा रहे थे। दोनों बच्चे से पहली और दूसरी जमात तक तालीम हासिल कर सकते थे। जी बहुत शुक्रिया आयमा खान। कराची में चिड़ियों को गिना जाएगा। महकमा जंगली हयात ने चिड़ियाँ शुमारी शुरू कर दी। शहरी महकमा जंगली हयात के शाना बशाना चिड़ियाँ गिनने लगे। 20 मार्च को दुनिया भर में चिड़िया का आलमी दिन मनाया जाता है। रवां साल इस दिन का उन्वान है चिड़िया को चहचहाने का मौका दे। महकमा जंगली हयात ने इस दिन की मुनासबत से चिड़ियों की गिनती का प्रोग्राम तश्कील दिया है। महकमा जंगलात परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म। एम्प्रेस मार्केट के करीब कार्रवाई की गई है। इसी पर मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मीर किरियो से। मीर बताइएगा। जी बिल्कुल, आज जो है महकमा सिंध जंगलात ने एम्प्रेस मार्केट के करीब एक छापामार कार्रवाई की, जिसमें जो है तकरीबन 500 से ज़ायद परिंदे तहवील में लिए गए, जिनमें चिड़िया, मैना और बुलबुल भी शामिल हैं। महकमा जंगलात चौकाम का कहना है कि ये कार्रवाई जो है खुफिया पर की गई, जबकि जो मुल्ज़मान है वो मौके जाए वक़्फ़ से फरार हो गए, जबकि जो दीगर वो वहाँ पर एक और शख्स भी उसको भी तहवील में लिया गया, जबकि मज़ीद तफ्तीश जो है इस सवाल से जारी है। महकमा जंगलात का कहना था कि कल जो है 20 तारीख को जो है चिड़िया का आलमी दिन है, वो भी पूरे दिन में मनाया जाएगा। उस हवाले से चिड़िया की गिनती भी जारी, जबकि मुख्तलिफ जो है इंटेलिजेंस टिप्स पर जो कार्रवाई भी की जा रही है कि शहर में कहाँ कहाँ जो चिड़िया को गैर कानूनी तौर पर फरोख्त किया जा रहा है। आज जो कार्रवाई की गई तकरीबन 500 से ज़्यादा परिंदे तहवील में लिए गए। जी बहुत शुक्रिया मीर किरियो। शहर भर में बल्दे उस्मा कराची के लगाए गए पेडिस्ट्रियन ब्रिज में से कुछ ऐसे भी हैं जिनकी हालत इंतहाई खतरनाक हो चुकी है। तफसीलात जानते हैं जुनैद जावेद से। जी जुनैद बताइएगा। देखिए जी, कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर इस वक्त टोटल पेडेस्ट्रियन ब्रिज की तादाद 107 है, जिसमें बेशतर पेडेस्ट्रियन ब्रिज की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। इन पे हादसात भी हो सकते हैं, क्योंकि जो एहतियाती ग्रिल्स जो लगाई गई थी वो भी नशे अफराद जो है वो चोरी कर ले गए हैं, जबकि बहुत सारे पेडेस्ट्रियन ब्रिज ऐसे भी हैं जो कि इस वक्त भी ज़ेर तामीर है, लेकिन उनका काम मुकम्मल नहीं हो सका है। बल्दिया उस्मा कराची के पास कितने पेडेस्ट्रियन ब्रिज हैं? डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, कराची में KMC के पास 97 ब्रिजेस पेडिस्ट्रियल ब्रिजेस हैं और 5 कंटोनमेंट के पास हैं, 5 ग्रीन लाइन के पास हैं, और कुछ की हालत बेहतर है और KMC उस पर काम भी किए। और आपको जैसे ही पता है कि हमारे शहर में चोर मवाली हजरत जो चोर हैं और सरिया काट कर उन ब्रिजेस को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसके लिए भी मेयर साहब ने इंस्ट्रक्शन दी हुई है, तो इस पर कार्रवाई करेंगे। तो हम इस KMC ये इदारा बना के जाती है। अब लोगों का भी काम होता है कि अपनी उन चीज़ों को बेहतर करने के लिए हम तमाम चीज़ों पर शहरी और हम मिलकर अगर बेहतर चीज़ों को कर सकते हैं, तो इसमें जितना KMC का है उतना हमारी शहरियों का भी फर्ज बनता है कि हम अपनी चीज़ों की हिफाजत करें। पेडेस्ट्रियन ब्रिज में बेहतरी लाई जाएगी ताकि लोग जो है वो रोड क्रॉस करने के बजाय जो है पेडेस्ट्रियन ब्रिज का इस्तेमाल करें, क्योंकि रोड क्रॉस करना इतनी ट्रैफिक के अंदर जो है इंसानी जानों के लिए भी खतरात का सबब बनता है। इस हवाले से अब जैसे ही KMC को बल्दिया उस्मा कराची को फंड्स मिलेंगे तो इस पर काम शुरू करवाने की यकीन दहानी करवाई जा रही है। जी, कराची के इलाके सईदाबाद में कायम पार्क की हालत अबतर हो गई। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मीर किरियो से। इस हवाले से भी आपको बताएंगे सिंध हाई कोर्ट में कसीरुल मंजिला इमारतों की तामीरात में हिफाजती इंतजामात न होने के खिलाफ दरख्वास्त पर अहम समाअत हुई है। तफसीलात बताएंगे मुमताज़ जमाली। जी मुमताज़। देखिए जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में फ़िलहाल इदारे ग्लोबल फाउंडेशन की जानिब से कसीरुल मंजिला इमारतों में फायर सेफ्टी समेत दीगर हिफाजती इंतजामात न होने के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त थी, वहाँ पर एक रिपोर्ट जो है उन्होंने जमा कराई है। ये रिपोर्ट जो है वो गुज़श्ता 8 सालों में कराची में बनने वाली कसीरुल मंजिला इमारतों की तादाद और वहाँ पर फायर सेफ्टी ना होने से मुतल्लिक उन्होंने अपनी तफसीलात जो हैं वो जमा करा दी हैं। दरख्वास्त गुजार ने ये दावा किया है कि
इन तमाम इमारतों में फायर सेफ्टी समेत दीगर हिफाजती इंतजामात नहीं हैं, जिसकी वजह से आए रोज़ आग समेत दीगर वाक़यात जो हैं वो रौनमा होते हैं। इन्होंने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि ये तमाम बिल्डर जो हैं वो फायर सेफ्टी समेत दीगर जो उसूल हैं बिल्डिंग के उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में ये भी मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि कसीरुल मंज़िला इमारतों की तमीरात में कराची बिल्डिंग टाउन प्लानिंग का जो रूल है 2002 का, उसको भी जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है, जबकि खिलाफ वर्जियों के बाइस आग लगने के वाक़यात जो हैं वो रौनमा होते हैं। दरख्वास्त गुजार शहरी ने यह भी मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि RJ माल, अर्शी माल, सदर मोबाइल मार्केट समेत कई मकामात पर पहले भी जो है ऐसे आग लगने के वाक़यात हो चुके हैं और वहाँ पर भी फायर सेफ्टी समेत दीगर हिफाजती इंतजामात जो हैं वो नहीं थे। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की में कोरंगी अलावाला टाउन में ड्रम के अंदर से खातून की लाश मिलने के केस की समाअत हुई। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। बिल्कुल देखें, कोरंगी अल्लाह वाला टाउन में ड्रम के अंदर से खातून की लाश मिलने का वाक़या है। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम बाबू मोहम्मद को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मुलजिम को अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म सादिर करते हुए तफ्तीशी अफसर से पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली है। याद रहे, ये जो मुलजिम बाबू मोहम्मद है ये मकतूला का शौहर है। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिम ने अपनी बीवी का कत्ल गैरत के नाम पर किया है। दोनों के दरमियान जो है वो तल्ख कलामी भी हुई थी। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिम से जो आला कत्ल है वो भी बरामद कर लिया गया, जबकि एक गवाह का 164 का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया है। मुलजिम ने जो है वो ड्रम में लाश छुपाकर फिर सुजुकी में डालकर अल्लाह वाला टाउन में फेंकने आया, जहां पर इसे आवाम ने पकड़ा और इसे पुलिस के हवाले कर दिया।